इनको ये नहीं पता कि जनेऊ पहना कैसे, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। और हमें आश्चर्य नहीं हुआ किसी दिन पैंट के ऊपर लंगोट ना पहन ले। ये तो राम भक्ति चालान के नाम से चालान भरा जाता था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता था। आप सोचिए कि इस देश में प्रभु श्री राम की भक्ति को अपराध बना दिया गया था, और जिस मुलायम सिंह यादव ने अपराध बना दिया उसका बेटा जो है वो राम मंदिर में जाता। कोई आज तक जू जो है अपना सिनेगॉग पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में वापस नहीं ले पाया आज तक। भारत इकलौता देश है जहाँ पे हमने अपनी धार्मिक धरोहर इनसे वापस ली है। दुनिया में कहीं कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। हमारे पास माला है तो हमारे पास भाला भी है, हम दोनों लेके चलते हैं। अब आपने ये निर्णय करना है कि आपको कौन सी भाषा समझ में आती है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदू जनमानस के लिए यह अभूतपूर्व पल आने वाला है। इसको लेकर देश में राजनीति भी होती रही है, लोग पक्ष और विपक्ष में बातें भी करते रहे, कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी चलते रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी के लिए सभी को बिना किसी भेदभाव के निमंत्रण दिया गया। हालांकि काफ़ी नानुकुर के बाद कांग्रेस की ओर से आज इस समारोह में शामिल होने के इनकार कर दिया गया। ना तो सोनिया गांधी, ना ही राहुल गांधी, ना ही प्रियंका गांधी, ना ही कोई कांग्रेस का नेता इस समारोह में शामिल होगा। जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए इसके पीछे जो वजह दी है वो कहा है कि आधे अधूरे मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को कैसे स्वीकार किया सकता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वैभव सिंह हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कांग्रेस को जब निमंत्रण दिया गया था रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के, तब भी ये विरोध किया जा रहा था क्योंकि इन्होंने कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। तो जो विरोध था कि इनको निमंत्रण क्यों दिया गया, फिर भी संस्थान की तरफ से निमंत्रण दिया गया लेकिन इन्होंने आज वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। तो जो इनका जो राम विरोधी चेहरा है वो एक बार फिर से सामने आ गया। सबसे पहले तो मैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मना कर दिया है जाने से। नहीं जाएंगे, ये मैंने पहले भी मेरे ट्विटर पे भी मैंने लिखा था कि अगर ना जाएं तो बहुत बेहतर होगा। और क्योंकि अगर वो जाते हैं तो उससे हमारे देश के बहुत सारे जो हिंदू जनमानस है, जो सनातनी हिंदूज हैं, उनको जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। क्योंकि ये वो पार्टी है और ये वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, गांधी परिवार, जिसने राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र है। जैसे फिल्में बनती है ना, या सीरीज आती है टीवी पे, उसमें कहते हैं कि इस फिल्म में या इस फीचर फिल्म में या इस सीरियल में पात्र और घटनाएं जितने भी पात्र हैं और घटनाएं हैं ये काल्पनिक हैं, और अगर वास्तविकता से अगर कोई संयोग होता है तो संयोगवश है वो। तो जो ये मानते हो भगवान राम को, प्रभु श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, जिनके जीन्स लेकर के इस देश में 140 करोड़ लोग बैठे हैं, अपने उनके ब्लड का हिस्सा है हमारे, उनको कहते हैं कि वो काल्पनिक है। तो अगर नहीं जा रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद गांधी परिवार का। और वो तो उस दिन तो वहाँ पे सारे हमारे धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों के जितने भी मुखिया हैं, वो सारे भी उपस्थित होंगे, चाहे वो दक्षिण भारत से हों, चाहे पूर्वी से हों, चाहे उत्तरी से हों, चाहे पश्चिमी भारत से हों। भारत के किसी भी कोने के, किसी भी संप्रदाय के हमारे धर्म के लोग होंगे, वो सारे धर्मगुरु होंगे। जहाँ पे इतने ज्ञानी जुटे हों, वहाँ पे पप्पू का क्या काम है? मतलब ही विल फील लेफ्ट आउट। यार मतलब किन लोगों के बीच में बुला दिया है? वो वायनाड जाए, वहाँ बिरयानी खाएं बढ़िया, थाईलैंड जाएं, बैंकॉक जाएं, जैसे हर इलेक्शन के बाद जाते हैं, जाएं वहाँ मसाज वसाज कराएं, स्पा में लेटे अपना रिलैक्स करें, बीच में लेट करके बढ़िया बियर पिए, मस्ती करें। क्या दिक्कत है? 22 जनवरी को नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने दिल से। और ना ही इन्होंने सिर्फ काल्पनिक बताया, इन्होंने हर वो रुकावट डालने का प्रयास किया कि जो राम मंदिर बनने के रास्ते में जितनी भी विघ्न बाधाएं डाल सकते थे, इन्होंने डाली। राम के भक्तों को जेल में डाला। जो राम मंदिर के ऊपर जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको सांप्रदायिक बताया। उनको बताया कि इस देश के लिए सबसे बड़ा, सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है। याद है आपको विकीलीक्स में अमेरिकन एम्बेसडर ने केबल भेजा था, जो विकीलीक्स में बाहर आया था, जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर से राहुल गांधी ने बोला कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा
इस्लामिक जिहाद नहीं है, पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद नहीं है। इस देश के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो हिंदुत्व आतंकवाद है। हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा था इन्होंने। दिग्विजय सिंह ने तो एक बकायदा किताब भी प्रकाशित की थी। 26/11 आरएसएस की साजिश, उन्होंने किताब लॉन्च की कि मुंबई में अटैक हुए वो इन्होंने किया है, हिंदुओं ने किया है। वो कसाब पाकिस्तान से नहीं आया था, तो वो भारत का ही था और एक हिंदू था, उसने हाथ में लाल कलावा भी बांधा हुआ था। हमने उसके बारे में बात कर चुके हैं डीओ न्यूज के ऊपर। तो ये जो पार्टी इस मानसिकता की हो, उस मानसिकता की पार्टी के लोग न जाएं। वो कहते हैं ना कि जब प्रभु राम का काज जो है ना, तो भगवान खुद डिवाइन इंटरवेंशन करते हैं। भगवान खुद अलौकिक हस्तक्षेप जो होता है ना, प्रभु श्री राम खुद करते हैं। तो मैं तो ये प्रभु श्री राम का अलौकिक हस्तक्षेप मानता हूँ कि उन्होंने कहा है कि यार हमारी प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन विधर्मियों को तो दूर ही रखो, ये कांग्रेस पार्टी सर वाले। जो एक्सक्यूज दिया है वो बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा है कि आधे अधूरे मंदिर में श्री राम लला की प्रतिष्ठा कैसी होती है, कैसे हो सकती है। मतलब इनको मालूम क्या है धर्म के बारे में। वही है ना कि अब ये बताएंगे प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। जो करने वाले हैं, जो सारे हिंदू संप्रदाय के जो धर्मगुरु वहां पहुंच रहे हैं, जो सारे मुखिया पहुंच रहे हैं, उनको नहीं पता धर्म के बारे में। राहुल जी को पता है, जयराम रमेश को पता है। ये वो लोग हैं जो मंदिर भी चुनाव में चले जाते हैं, बिना चुनाव के मंदिर भी नहीं जाते। ये चुनाव आता है तो इनको ये नहीं पता कि जनेऊ पहना कैसे, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। और हमें आश्चर्य नहीं हुआ किसी दिन पैंट के ऊपर लंगोट ना पहन ले। ये पहन सकते हैं क्योंकि सुपरमैन को देखा है ना, इनके हीरो तो सुपरमैन है। इनको हनुमान का क्या पता है भाई? बालाजी के बारे में क्या जानते हैं, प्रभु हनुमान के बारे में क्या जानते हैं? तो सुपरमैन के हिसाब से तो लंगोट ऊपर भी पहन के पहनी जा सकती है, तो कहीं लंगोट ना ऊपर पहन ले, जनेऊ तो पहन ही चुके हैं। इतनी ईर्ष्या अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वही ईर्ष्या रखता हो। अभी एमपी में भी एक ऐसा मामला हुआ था, कांग्रेस नेता ने वहाँ अक्षत बांट रहे लोगों को धुतकार के भगा दिया। ये चुनाव में जब साफ दिख रहा है कि लोगों की कितनी आस्था है राम से, तो राम से बैर करके ये कैसे सरवाइव कर पाएंगे? राम से बैर करके तो रावण नहीं सरवाइव कर पाया, ठीक है? तो न ये रावण इतने ज्ञानी है, न रावण इतने पराक्रमी है। तो अब इनका तो सर्वाइवल कहाँ हो रहा है? अब देखिए, कांग्रेस तो मिटती जा रही है ना इस देश में। कहाँ रह गई है? ले दे करके इक्का दुक्का राज्य बचे हैं जहाँ पे ये अपना हाथ पाँव मार रहे हैं, वहीं मारते रहेंगे, एक दिन वहां से भी खत्म हो जाएंगे। राम से बैर लेकर के मैं हमेशा कोट करता हूं अपने प्रोग्राम में डीओ न्यूज के कि 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। तो रावण के घर में जब दिया जलाने वाला नहीं बचा, तो कांग्रेस में भी कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये फैक्ट है। और ये राम से बैर आप देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई। एग्जैक्टली याद आया आज जो उन्होंने मौर्य, इनके जो स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बोला है कि राम भक्तों पर जो गोलियां मुलायम सिंह ने चलवाई थी वो सही किया था, आवश्यक था बहुत करना। नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो कहते हैं कि हिंदू का मतलब होता है ठग, हिंदू का मतलब होता है धूर्त, हिंदू का मतलब होता है चोर, हिंदू का मतलब होता है अधम। ये वर्ड्स इन्होंने यूज किए थे राम स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो कहते हैं ना कि जब भगवान को किसी को बर्बाद करना होता है ना, तो कुछ नहीं कर, भगवान धरती पे नहीं आते, बस उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन इतनी बुद्धि भ्रष्ट कैसे? जिसको कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इन्होंने कांग्रेसियों की और समाजवादी पार्टी की, इन सब की बुद्धि भ्रष्ट कर दी भगवान ने। और ये देश, दुनिया में भारत इकलौता देश है संजय। आप देख लीजिए, जब इस्लामी जिहाद जब शुरू हुआ सऊदी अरब में से, सारे देश कन्वर्ट होते चले गए। सऊदी अरब से लेकर के यमन, पूरा वेस्ट एशिया, ईरान तक, पर्शिया तक सब कन्वर्ट हो गए। अगर कहीं धर्म बचा तो वो भारत में। जो उनको सामना करना पड़ा वो भारत में करना पड़ा। जो हमारे आगे नहीं बढ़ पाए, हमसे आगे नहीं जा पाए, वो मतलब अगर हमको कन्वर्ट कर दिया तो सोचिए तो इस पूरे वर्ल्ड का क्या आज हिसाब किताब क्या होता, इस दुनिया का स्वरूप क्या होता। इमेजिन करके देखिए, इंडिया की इतनी बड़ी आबादी और इतना धन, इतने रिसोर्सेज, इतना टैलेंट, अगर ये सारे के सारे कन्वर्ट हो गए होते तो आप सोचिए कि दुनिया में कोई देश बचता? जापान बचता, भूटान बचता, म्यांमार, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये बचाते, ये रोक लेते? नहीं रोक पाते। हम तो पिछले 1400 साल से लड़ रहे हैं यहाँ पे, और हमने ये तो कुछ नहीं बेचते हैं।
हमने तो अपना धर्म उनके सामने नहीं छोड़ा जो अपने टाइम के मतलब वर्ल्ड पावर थे। वो उनसे बड़ा कोई था ही नहीं वर्ल्ड पावर। तो हम तो उनके सामने नहीं झुके, हमने अपना धर्म उनके सामने नहीं गिव अप किया। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग और ये कांग्रेस पार्टी जैसे लोग ये बेचते ही कुछ नहीं है। इनको हमारे रिजॉल्व के बारे में, हमारी शक्ति के बारे में, हमारे आत्मविश्वास के बारे में, हमारी निष्ठा, समर्पण धर्म के प्रति इनको पता ही नहीं कुछ। आज भी गांव में जाते हैं तो लोग राम राम कहते हैं, ठीक है, कांग्रेस का नाम लेके नहीं मिलते, राम का नाम लेके मिलते हैं। तो वो बोलते हैं ना अब राम राम ठीक था, जय श्री राम ये कम्युनल है, राम राम सेकुलर है। अच्छा, तो मंदिर में जाएंगे तो वहाँ राम राम बोलेंगे कि वहाँ जय श्री राम बोलेंगे? आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, आप वैष्णो देवी जाते हैं तो जय माता दी बोलते हैं ना, ठीक है, कि सर माता दी बोलते हैं। ये कर सकते हैं, ये सर माता दी भी बोल सकते हैं। ये मूर्ख है ना, इनको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। इस देश का जो संस्कृति है, हमारा जो मूल है हमारे देश की संस्कृति का, वो राम है। उन्हीं के आदर्शों पे ये देश बना है। संविधान की बात करते हैं ना, ये जरा संविधान खोल के पढ़ लें। जो संविधान की जो मूल प्रति है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी थी, वो मूल प्रति जरा खोल के पढ़े तो। 10 साल गवर्नमेंट थी अभी UPA की, 2004 से 2014। कभी खोल के देखे तो होंगे नहीं, खोल के देखे, वहां पे हर एक चैप्टर प्रभु श्री राम की तस्वीर के साथ शुरू होता है, उनकी जीवन यात्रा के साथ। पूरी जीवन यात्रा है उसमें, कि उनका वन गमन की भी फोटो है, उनके राम दरबार की भी फोटो है। तो संविधान में राम, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्यों लगाया राम को संविधान में? ये बड़ा संविधान की बात करते हैं ना, ये जितने भीमटे हैं और ये सारे जो इनके ये बताए कांग्रेसी जितने हैं, वामपंथी हैं, कहते संविधान सबसे बड़ा है, रामचरितमानस कुछ नहीं है। तो रामचरितमानस में भी राम है और संविधान में भी राम है। खोले कभी पढ़ लेते ना, पढ़ते नहीं है। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी कि लोगों के दिल में भी राम है। दिल में भी राम है। आप राम को नहीं निकाल सकते। राम कहना इस देश की सभ्यता और संस्कृति के मूल में राम है। तो राम का नाम मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए, रावण मिट्टी में मिल गया, उसका पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया, और ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे। अब इनका ये तो है, ठीक है, उनको जाना नहीं था बेसिकली उनको, बट ये सारा, और ये भी स्पष्ट है कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं। इनका ये है कि इससे इसका देश का मुसलमान खुश होता है इस तरह की चीज़ों से। अखिलेश यादव ने भी मना कर दिया। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा किया कि मना कर दिया। अगर वो पहुंच जाते तो फिर मैं नहीं जाता। जैसा हमने पहले ही बताया, मुझे भी निमंत्रण मिला है, मैं जाऊंगा, लेकिन अखिलेश यादव को तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता था उस भूमि पे। अखिलेश यादव यार, जिसके बाप ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको जान से मारा। मुलायम सिंह के समय में तो चालान, राम भक्ति चालान, अगर कोई इंसान कार सेवा करने या दर्शन करने ही अगर अयोध्या जाना चाहता था अपने घर से, तो उसको पकड़ करके 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता था। उससे जब चालान भरवाया जाता था, पुलिस जब चालान भरवाती थी, तो राम भक्ति चालान के नाम से चालान भरा जाता था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता था। आप सोचिए कि इस देश में प्रभु श्री राम की भक्ति को अपराध बना दिया गया था, और जिस मुलायम सिंह यादव ने अपराध बना दिया, उसका बेटा जो है वो राम मंदिर में जाता। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। तो ये सर इसके लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दोषी है ना? देखिए, मैं उनको दोषी कहना ठीक नहीं है। उन्होंने देखिए एक्चुअली सबको बुलाया, उन्होंने किसको नहीं बुलाया। बहुत से लोग आपत्ति कर रहे हैं कि बॉलीवुड में भी लोगों को बुला लिया, फला भी आदमी को बुला लिया, कहीं बुला लिया। लेकिन न्योता देना, कहते हैं ना कि यार सबको भक्ति का अधिकार सबको देना चाहिए, भक्ति का अधिकार। अब वो तो अभागा है ना जो नहीं करना चाह रहा, ठीक है। हमारे धर्म में, और अब्राहमिक जो धर्म है, सारे मजहब हैं, अब्राहमिक धर्म नहीं होते, मजहब ही होते हैं। तो जो रिलीजन है उनमें क्या फर्क है? हमारे यहाँ अंगुली माल डाकू को भी जो है कि एक संत बनने का मौका दिया जाता है। भगवान जिससे जो काम लेना चाहते हैं वो लेते हैं। भगवान एक डाकू को, एक चोर को भी अगर अपनी भक्ति का मौका देते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमने मौका दिया, ठीक है। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं, और मैं तो मतलब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव इन्होंने जाने से मना कर दिया है। और मैं तो कहूंगा कि ठीक है, आने को हो, कभी बाद में जा करके, भविष्य में जाकर कभी दर्शन कर लें,
जाएंगे नहीं। मैं आप मुझसे लिख के ले लीजिए। उनको लगता है हमारा मुस्लिम वोटर नाराज होता है। हाँ, राम मंदिर सोचिए, इकबाल अंसारी जो कि मुस्लिमों का पक्षकार था, राम मंदिर के विरोध में जिसने पिटीशन फाइल की थी, जो मुस्लिम पक्ष से इकलौता पक्षकार था, वो इकबाल अंसारी था। इकबाल अंसारी जा रहा है, जिसने राम मंदिर के विरोध में मुकदमा लड़ा था, वो कह रहा है कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और मैं जरूर जाऊंगा। उसको भी न्योता दिया, जिसने विरोध किया उसको भी न्योता दिया है। ये हमारा धर्म है, ये हमारे संस्कार है। हम भक्ति का मौका सबको देते हैं, और उनका सौभाग्य है कि वो अब स्मृति ईरानी मदीना चली गई तो पूरे इंडियन टूरिज्म, अरब में किसी को ऐतराज नहीं है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने भेजा ना उनको। सऊदी अरब की गवर्नमेंट से ज्यादा मुसलमान यहां बैठे हुए हैं, अरबों से ज्यादा मुसलमान हमारे मुसलमान हैं। उनको आपत्ति नहीं है अरबों को। अरब में कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। यहां पे ट्विटर पे बैठे हुए जो है वो कह रहे हैं कि मदीना कैसे चली गई है, काफिर होके मदीना कैसे चली गई है। बात वही है कि ये उनकी मानसिकता है कि हमारे यहाँ ये कैसे चली गई। हमने तो इकबाल अंसारी को बुलाया, ये हमारा संस्कार है। हम लोगों को निकाल के बाहर नहीं फेंकते, हम उनको स्वीकार करते हैं, हम उनको मौका देते हैं, हम उनको अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से जुड़ने के लिए न्योता देते हैं। हम उनको, आपका कल्चर है ये, लोगों को ये शिया इसको बाहर निकालो, ये अहमदी इसको बाहर निकालो, ये फला है अहले हदीस इसको बाहर निकालो, ये बरेलवी इसको बाहर निकालो, ये हनफी इसको बाहर निकालो, ये देवबंदी है। हमारे यहाँ नहीं है। हम मस्जिदों के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाते हैं। हाँ, हमने सबको स्वीकार किया है। स्वीकार करने की परंपरा हमारी है। एक्सेप्टेबिलिटी, टॉलरेंस की हमारी परंपरा है। लेकिन हमारी टॉलरेंस का मतलब हमारी कमजोरी नहीं है। दुनिया में भारत इकलौता देश है, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे मूर्ति पूजा हुआ करती थी, अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताओं के लोग पूजा पाठ करते थे। कोई आज तक जू जो है अपना सिनेगॉग पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में वापस नहीं ले पाया आज तक। भारत इकलौता देश है जहां पे हमने अपनी धार्मिक धरोहर इनसे वापस ली है। दुनिया में कहीं कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि किसी ने अपनी जो धार्मिक, उनका कोई चर्च रहा हो, सिनेगॉग रहा हो, कुछ भी रहा हो, उन्होंने वापस ले लिया हो। कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और अगले दोनों की तैयारी भी कर रहे हैं, हम 2 और वापस लेंगे। दुनिया में कोई उदाहरण देके दिखाए मुझे। तो हमारी जो टॉलरेंस है, हम कमजोर नहीं है। हमें अगर कार सेवा करनी होती है तो हम कार सेवा भी करते हैं, और जब हमारा काम हो जाता है तो हम आपको निमंत्रण भी देते हैं। तो हमारे पास, वो कहते ना, योगी जी कहते थे कि हमारे पास माला है तो हमारे पास भाला भी है, हम दोनों लेके चलते हैं। अब आपने ये निर्णय करना है कि आपको कौन सी भाषा समझ में आती है। अगर आप माला वाली भाषा समझते हैं तो हमने आपको न्योता दिया, आप आइए, वरना दूसरी भाषा भी हमें आती है। हम कमजोर नहीं है, हम कायर नहीं है, कभी नहीं रहे। होते तो इस देश की आबादी 140 करोड़ जो आज है इस देश में लोग, उनमें से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू ना होते। तो जिन्होंने पजामा उतार के, धोती उतार के सलवार पहननी थी, उन्होंने पहन ली है। पाकिस्तान में नेशनल ड्रेस सलवार है। हमने सलवार नहीं पहनी थी तलवार के डर से। जिन्होंने पहनी थी उन्होंने पहन ली। हमने न तब पहनी थी न हम आज पहने। ठीक है, हम आपको न्योता देते हैं, आना हो आइए, नहीं आना हो मत आइए। अच्छा सर, इसमें अखिलेश यादव ने जो एक्सक्यूज दिया है इसका कि वीएसपी के एक लीडर गए थे उनके पास निमंत्रण लेकर, उन्होंने कहा मैं इनको जानता नहीं हूँ, जिससे मैं जानता नहीं हूँ जिसको, उससे कैसे मैं निमंत्रण स्वीकार कर सकता हूँ। ये अहंकार नहीं है? मतलब आपको राम के दरबार में जाना है, राम के घर जाना है, और उनकी तो जीत ही रावण के अहंकार पर थी। ये अहंकार अखिलेश यादव का, मतलब ये भूल नहीं पा रहे हैं क्या कि हम सीएम हैं, या मतलब सीएम रहे हैं, अभी भी अपने आप को सीएम ही समझते हैं? वो अपने आप को सीएम समझते ही रहेंगे, अब बनेंगे नहीं। ये मैं आपको बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ। और ये इंश्योर कर रहे हैं, ये पक्का कर रहे हैं कि मैं अब कभी दोबारा सीएम ना बनूं। और उस न बनने के लिए जितना काम कर सकते हैं, पूरी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ वो काम कर रहे हैं कि मुझे दोबारा सीएम ना बनना पड़े। तो बन रहे हैं, तो इसी रास्ते पे रहे, इसी रास्ते पे रहे। और मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं इन लोगों का। मैं कहता हूं और बोले और विरोध करें। जितना विरोध करेंगे, इस देश के जो इनके 2-4 वोटर रह गए हैं ना, जरा उनकी भी आंखें खुलें, वो भी देख पाए कि ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह का नेतृत्व है। और हमारे देश के साथ इन्होंने किया क्या है 70 साल में, क्योंकि 60 साल तो इसी मानसिकता और इसी विचारधारा की जो सरकारें रही हैं इस देश में।
केंद्र में भी और राज्यों में भी। सोचिए हमारे धर्म के ऊपर कितने कुठाराघात किए इन्होंने। हिंदुओं को हिंदू महसूस करने में शर्मिंदगी महसूस कराने लग गए थे ये। माथे पे चंदन और टीका लगाने वालों को शर्मिंदगी महसूस कराते थे। मंदिर जाने वालों को गंवार साबित कर दिया था इन्होंने। राहुल गांधी बोलते थे ना, मंदिर लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं लोग। मंदिर लड़कियां छेड़, ये राहुल गांधी। सोचिए ये विचारधारा थी। उस विचारधारा के आदमी अगर वो राम मंदिर नहीं जा रहा है तो अच्छी बात है ना। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा मंदिर चुनाव में जाते हैं और अभी बोले कि ये अभी जो कार्यक्रम है ये चुनावी है भाजपा का। खुद चुनाव में वोटों के लिए जाते हैं मंदिर। एकदम स्पष्ट दोहरा चरित्र। अरे खुद तो मंदिर जाते ही चुनाव में। हाँ वही भाई प्रधानमंत्री मोदी तो बिना चुनाव के भी कभी केदारनाथ, कभी कहीं वो तो मंदिर तो जाते ही रहते हैं। वो चुनाव का इंतजार थोड़ी करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ चुनाव में जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी को धर्म वो समझा रहे हैं जो जनेऊ भी शर्ट के ऊपर पहनते हैं। अब शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले जो है वो दूसरों को धर्म समझाएंगे। वो ये बताएंगे कि राम मंदिर कैसा होना चाहिए, राम मंदिर पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यानी अब ये मतलब क्या कहें, अब इनको हम छोड़ दीजिए। वो हमारी जो बनारसी भाषा है उसमें कभी कभी कुछ बोलने का दिल करता है तो खुद को रोकना पड़ता है, संयमित करना पड़ता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। ये सौम्य प्रसाद मौर्य जितना मुखर हैं, जितना डैमेज कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है ये भाजपा का ही तो नहीं, भाजपा ने सेट कर रखा है इनको समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए। हो सकता है गए तो भाजपा से ही है। और ये समाजवादी पार्टी को, अच्छा देखिए, सौम्य प्रसाद मौर्य अगर बोल रहे हैं तो बिना अखिलेश की मर्जी के बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते। जिस दिन इन्होंने बोला कि इस तरह के बयान स्वीकार नहीं, उसी दिन उनका एक और बयान आ गया था। या तो ये सच में भाजपा के एजेंट है। नहीं, ये बेसिकली वो बातें बोलते हैं जो अखिलेश यादव अपने मुंह से नहीं बोल पाते। मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव जो बातें खुद नहीं करना चाहते वो इस तरह के लोगों से कराते हैं। अगर ना कराते तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उठा के बाहर फेंक देते। और मौर्य के पास कोई वोट बैंक भी नहीं है, खुद चुनाव नहीं जीत पाए यार। उनका खुद चुनाव नहीं जीत पाए और पडरौना और ये सब जो पूरी बेल्ट है, इनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य से अच्छे नेता है वहां पे लोकल। ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं उस क्षेत्र में गया हूं, मैं उस क्षेत्र से परिचित हूं, उनसे अच्छे नेता है उनके पास। लेकिन वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो जो नेता है समाजवादी पार्टी के, वो ग्राउंड के कार्यकर्ता है, वो जमीन पे काम करते हैं। इनके पास खोने को कुछ है नहीं। ठीक है, उनको पता है कि अगर हम इस तरह की बात करेंगे वो अखिलेश को कहने पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति जो है, अगर इस तरह से बोलेंगे तो उनको कोई अपने घर में पानी नहीं पिलाएगा। कोई वोट तो बहुत दूर की बात है, दरवाजे पे जाएंगे लोग जूता चप्पल मारेंगे, गालियां देके भगाएंगे। एक पॉलिटिशियन के लिए इससे ज़्यादा अपमानजनक कोई बात नहीं हो सकती कि उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको गाली दी जाए, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग उसके बारे में अपशब्द बोले, उसको अपने दरवाजे पे बैठने ना दें। इससे ज़्यादा अपमानजनक एक पॉलिटिशियन के लिए, एक राजनेता के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अच्छी तरीके से पता है कि भाई आगे नाथ न पीछे पका, उनकी भी राजनीति खत्म है और वो अपनी के साथ साथ इनकी भी खत्म कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन सब का विनाश होना है और इसीलिए इनकी बुद्धि जो है प्रभु ने फेर दी है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत दिल से फिर से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा वह नहीं जा रहे और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी नहीं जाएंगे, भविष्य में भी ना जाए। हम बड़ा दुख होगा अगर जाएंगे तो।